बाहर इतनी अच्छी ओपन एयर है और मेरा बेटा ठीक है। मेरा बेटा पेश की अम्मी है, बाप को बताएंगी कि अम्मी ने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जनाब, आज का व्लॉग है अम्मी के घर में एंड होपफुली आप इंजॉय करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। तो जनाब, मॉर्निंग का टाइम है। मैंने आयशा को ब्रेकफास्ट करके और इसको लाउंज में लटाया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि ये रेड और ब्लू कलर की स्ट्राइप वाली बूटीज़ मैंने कहाँ से ली हैं। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इनके पास और भी बूटीज़ की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आयशा जो है वो कितनी ज़्यादा इंजॉय कर रही है, इतना खेल रही है। ये अम्मी के घर में बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। और मैंने फिर अपना जो है वो डेली बेसिस पे जो मैं साशे लेती हूँ इनोफोली का, वो लिया है। ये साशे जो है वो मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है उन लेडीज़ या उन गर्ल्स के लिए जिनको पीसीओएस का इशू है और पीसीओएस की वजह से वो कंसीव नहीं कर सकती हैं और उनका वेट जो है वो बढ़ गया है। ये 100% रिकमेंडेड है और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद मैंने जो है वो आयशा को बात दे के सुला दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मम्मा का बेटा उठ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा कैसा है। चलो लाइट्स ऑन करें। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। मामू के बेड पे सो रहा है सोना बेटा, कैसा है मेरा बेटा। आयशा को मैंने जल्दी बात देकर सुला दिया था और अभी ये सो कर उठी है। और ये जो स्काई ब्लू कलर की बूटीज़ है ये मैंने एक लोकल स्टोर से ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म है। और ये मैं इसको पहना देती हूँ क्योंकि अम्मी के घर जो है वो ठंड ज़्यादा है। ओपन यहाँ इर्द गिर्द जो सारा एरिया है वो ओपन है, तो ठंड जो है वो अम्मी की तरफ ज़्यादा होती है। और ये वही वार्म वाली मैंने इसको जैकेट पहनाई हुई है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शो की थी। और आयशा की सेहत जो है ना वो अम्मी के घर आके बहुत अच्छी हो जाती है जब भी मैं इसको लेकर आती हूँ। और आप देख सकते हैं चीक्स जो है ना इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लश कर रही हैं और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है। और मीनवाइल जब ये सो रही थी तो मैंने ख़ुद भी शावर ले लिया। और ये मेरा जी ड्रेस है और ये इसके जो है मैंने बटन्स वाले, जो कि आजकल ट्रेंड है, मैंने स्लीव्स बनवाए हुए हैं। और ये फ्रंट है और इसके साथ मैंने ये वेलवेट की, प्लेन वेलवेट की शॉल खुद से बाय करके बनवाई हुई है। उसके बाद हम बाहर आए तो बाहर जो है वो बड़ी अच्छी सी धूप निकल रही थी, दोपहर का टाइम था। तो हमने सोचा कि हम ऊपर चलते हैं और ज़ोहर की नमाज़ जो है वो ऊपर ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है वो धूप हमने देखी और फिर हमने सोचा कि चलो ऐसे करते हैं, लाउंज में बैठने के बजाय ऊपर चलते हैं। अम्मी भी ऊपर ही नमाज़ पढ़ी थी। तो अम्मी के घर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि टाइम का जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। खाने का टाइम एग्जैक्ट, नाश्ता जो है वो 7 o'clock पे मिल जाता है। जो लंच है वो अम्मी के घर में 1 बजे एग्जैक्ट अम्मी लोग नाश्ता लंच कर लेते हैं। और नमाज मेरे पेरेंट्स जो है वो 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग बाहर आए हैं ताकि हम जो है वो ऊपर जाएँ। और मैं अभी आपको बाहर से दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी और शाइनी और गरम गरम। तो मैं और आयशा जा रहे हैं अभी ऊपर, मैं नमाज़ पढ़ूँगी और आयशा को ऊपर ही बिठा दूँगी और ये थोड़ा सा खेलेगी। छत पे बहुत ही अच्छी और फ्रेश किस्म की हवा भी चल रही है और धूप भी निकल रही है। अच्छा, तो ऊपर चलती हूँ और आपको ऊपर दिखाती हूँ, ठीक है। चलो आयशा ऊपर चलें। आयशा, और ये देखिए अम्मी के घर में, यहाँ पे अम्मी के घर है, वहाँ बाहर इतनी अच्छी ओपन एयर है और इतनी अच्छी हवा चलती है। तो
तो ये ममकी का एरिया और यहाँ पे अम्मी लोगों की सारी ये पेटियाँ वगैरह ये सब पड़ी हुई हैं। और ये है ऊपर टेरेस जहाँ इतनी अच्छी धूप है। और यहीं पे जो है वो अम्मी लोग चारपाई वगैरह बिछा लेते हैं। तंदूर भी अम्मी ने घर में लगाया हुआ है। और यहाँ पे ऑल डे भी आप लोग बैठे रहना तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इतना अच्छा मतलब धूप भी इस तरह की होती है जो कि आपको चुभने वाली नहीं होती। बहुत अच्छा मौसम होता है और बहुत ही मज़ा आता है। और यहीं पे जो है वो अम्मी नमाज़ पढ़ी थी। आयशा को देख के अम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। आयशा को मैंने उसकी स्टॉलर में बिठा दी। तो मैं आपको इर्द गिर्द से एरिया दिखाती हूँ कि यहाँ कितना ओपन एरिया है। और आपने ये जो चीज़ पड़ी हुई है, मुझे गेस करें आपके ये क्या चीज़ है। ये मैं आपको करीब से भी दिखाया है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये क्या चीज़ है जो अम्मी ने ऊपर रखी हुई है। तो ये है जी अम्मी का घर, जहाँ आके जो है हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सारी बेटियां अपनी माँ के घर जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और एक सुकून सा मिल जाता है, क्योंकि माँ के साथ दुख सुख भी हो जाते हैं और माँ के साथ सारी बातें भी हम दिल की कर लेते हैं। और मेके का जो माहौल होता है, बेशक ससुराल में हमें जितना भी प्यार मिले, जितनी भी इज़्ज़त मिले, लेकिन जो मेका होता है उसकी एक अपनी ही बात है। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं। मामा कभी टाइटल में थे। तो 1-2 घंटे हमने वहाँ गुजारे, नमाज़ पढ़ी, तस्बीह की और फिर हम लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं। और जो है धूप अभी भी है, क्योंकि अम्मी लोगों का घर भी जो है वो सन फेस है। और यहाँ अम्मी लोगों ने विंडो लगाई हुई है, जिससे जब आप दिल चाहें तो आप अगर इसको खोल लें तो इतनी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा भी आती रहती है, घर भी एरी भी रहता है। और अगर बंद कर दें तो जो है बहुत अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर भी बन जाता है। उसके बाद शाम को जो है वो अम्मी ने साग गर्म किया और सर्दियों में अम्मी के हाथ का साग हो तो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे साग अम्मी के साथ मैं गर्म कर रही हूँ, साथ साथ बातें कर रही हूँ, गपशप हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। देखो वीडियो कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ पे अम्मी ने आयशा के लिए जो है फ्रेश बटर निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि आयशा दांत निकाल रही है। तो अम्मी ने कहा है कि इसके गम्स पे जो है वो फ्रेश बटर और उसमें थोड़ा सा हनी मिलाकर लगाओ तो इसको बहुत रिलीफ मिलेगा और ये आराम से दांत भी निकालेगी। और यहाँ पे मैंने आयशा को बिठाया ताकि वो थोड़ा सा खेले लाउंज में, और भाई के साथ ये खेल रही थी और थोड़ा सा फ़न भी कर रही थी। और मैंने इसको दूध पिला के और बर्फ़ दिलवा के थोड़ी देर के लिए लेटा दी है। रेड एंड ब्लू शूज़ मेरी बेटी ने कितनी अच्छी मैचिंग की है। अच्छा जी, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है फ़िश की। अम्मी अब आपको बताएंगी कि अम्मी ने कैसे बनाई है इसको। अभी अम्मी मसाला लगा रही हैं। अम्मी जी आप ही बता दें कि आपने कैसे बनाई है ये। पहले मैंने इसको धोया अच्छी तरह, ठीक है। आटा और अजवाइन लगा के रख दिया 2 मिनट। इसको आपने धोया था आटा और अजवाइन लगा के जी, और फिर इसको आपने छलनी में डाल के खुश्क कर दिया। इसका कितनी देर के लिए रखा है? 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए रख दिया। 10-15 मिनट के लिए रख दिया, जब तक इसका पानी जो है ना पूरी तरह से ड्राई हो गया। हाँ। और अच्छी तरह से धो के आपने रख दिया। हाँ। जब पानी ड्राई हो गया फिर अब आप इस पे क्या लगा रही हैं? अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है और खुश्क धनिया, सफेद जीरा कुटा हुआ, ठीक है, और हल्का सा नमक है। ठीक है, नमक पहले भी था इसमें। ठीक है। और उसके बाद इसमें मैंने वो डाला है सफेद जीरा कुटा हुआ, ठीक है, खुश्क धनिया, थोड़ी सी चिली, वो थोड़ी डाली है, वो ज्यादा नहीं डाली। रेड चिली या ग्रीन चिली? रेड चिली। रेड चिली। अच्छा, आपने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ जी, कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाँ जी, और जीरा और रेड चिली और थोड़ा सा नमक। हाँ। ठीक है, वो और लेमन नहीं डाला आपने? लेमन भी डाला ना इसमें, लेमन जूस था वो डाला। ठीक है, और इसी के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा लेमन का जूस भी डाला है। हाँ। और फिर अब जो है ना ये अच्छे तरीके से इसके अंदर लगा रहे हैं। अब ये आप मसाले वाली बनाएंगी कि फ्राई करेंगे? फ्राई करूँगी। अच्छा, इसको फ्राई करेंगे ये जी। अच्छा, शैलो फ्राई आप करेंगे? शैलो फ्राई करूँगी। ठीक है। मेरी अम्मी फ़िश बहुत ही अच्छी बनाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँ। अभी तो इस तरीके से आपने फ़िश बनानी है। अब इसके बाद अम्मी आप इसको कितनी देर के लिए रखेंगी? अब मैंने फ्रीजर में रख ली, फ्रीजर में नहीं रखनी, फ्रिज में रखनी। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद इसको शैलो फ्राई करेंगे। हाँ। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद जो है ना वो मिलते हैं।
तो शाम में जो है डिनर के लिए अम्मी ने फ़िश फ्राई की है और अम्मी के हाथ की फ़िश बहुत ही मज़े की होती है। बिलीव मी, मैं बहुत सारी जगहों पे फ़िश खा चुकी हूँ, लेकिन अम्मी के हाथ की फ़िश का जायका ही अलग है और इस तरह से फ़िश बहुत मज़े की बनती है। और इसको ये जितनी जल्दी नज़र आ रही है इतनी जल्दी बनती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि ये ऑयल में जो है वो फ्राई नहीं होती। शैलो शैलो हमने इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करना है और इसको थोड़ा टाइम लगता है बनने में, लेकिन ये बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं लेके जो है वो प्लेट खड़ी हुई हूँ ताकि जो है वो जल्दी जल्दी फ़िश बने और मैं खाऊं। अब हम थाली चुप के लाइन में खड़े हो गए। इसी तरह की छोटे इस तरह की ना वो है तो ना चले काट जाके इधर के वैसे बनाते हैं, वैसे ना पूछिए एक बार भूल गई इधर बच्चे का लग गया। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। एक अबू को दे दूँ? खा ना, मैंने तो एक लेना है। हाँ तो खाओ, थोड़ा सा खा के तो देख लो ना। आयशा के लिए मैंने थोड़े से राइस बॉयल किए थे यहाँ पे डिनर के लिए, तो उसको मैं थोड़े से राइस दे रही हूँ। वेरी यम्मी, $100 रेसिपी मामा की, मज़ा आ गया खा के। वो तो क्या जी लगी? ज़बरदस्त अम्मी जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप भी खाएं। जी आप भी खाएं। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी ने यहाँ पे ये बनाई है सूजी की टिक्की, जो कि बहुत मज़े की और बिस्किट की तरह जो है वो क्रिस्पी सी होती है और इसे शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। आयशा ने भी इसको बहुत शौक से खाया और हम लोग शाम की चाय के साथ इसको खाते हैं। ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की भी है और साथ साथ क्रिस्पी भी है और बहुत लाइट सा इसमें जो है वो मीठा है और ये बहुत मज़े की बनती है। ये अम्मी ने बना के रखी थी कि जो है आयशा भी खाती रहेगी और अम्मी जब भी मैं जाती हूँ तो अम्मी जो है वो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बना के मुझे खिलाती हैं कि मुझे बताओ तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है खाने को जो मैं तुम्हें बना के खिलाऊं। तो अम्मी ने मेरे लिए इतनी सारी टिक्कियाँ बनाई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने बहुत इन्जॉय किया। अल्लाह ताला हम सब की माओं को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो ये था जी आज का व्लॉग। ये मेरे वालिद साहब जो है ना मेरे लिए सिंघाड़े लेकर आए थे, बॉयल करके मुझे दिए हैं कि ये खाओ सर्दियों में। तो होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा और कैसा लगा मेरी अम्मी के घर का व्लॉग आपको, और फिश जो है वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।